तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग किस लिए है मैं सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। ये आजकल ना यूट्यूब पे कुछ ट्रेंडिंग चल रही है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि काफ़ी लोगों का चैनल ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक होने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा रीज़न है ब्लॉक क्यों होता है। सबसे पहले सोचने वाली बात तो ये है, कॉपीराइट स्ट्राइक मारा जा रहा है। पहले कॉपीराइट क्लेम होता था, कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट क्लेम कब बोलते हैं उसको, जब कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप यूज कर लिए, लेकिन आज के टाइम में ना इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हर सेक्टर में कंपटीशन है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक टिकिया फुल्की लगाने वाले से लेकर के क्रीम पाउडर बेचने वाले से लेकर के, ठीक है, कोई भी रेहड़ी की दुकान से लेकर के सब्जी वाले से लेकर के पान मसाला गुटखा जो भी चीज़ें हैं मार्केट में, कपड़ा, जितनी भी चीज़ें हैं, ज्वेलरी हो गई आपका, और सारी चीज़ें, हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कंपटीशन क्यों हो रहा है उसका बहुत सारा रीज़न है। हर विभाग में तो कंपटीशन है। अच्छा, लोगों को लगा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना करके लाखों रुपया करोड़ों रुपया छाप लूँगा या छाप लूँगी। ऐसा नहीं है भाई, उसका भी नियम है। जिस प्रकार से हम लोग सड़क पर चलते हैं तो लेफ्ट हमको चलना चाहिए, राइट सामने से आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में आप लोगों को लगता होगा हवाई जहाज जहाँ से मन करे उधर से लेकर चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, उसका भी रूट तय होता है। सेम वैसे अगर आप एक यूट्यूबर हो या एक ब्लॉगर हो या यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो इसका भी कुछ नियम है भाई, कुछ रूल है। आप पालन करोगे नहीं उसका, फिर बोलोगे मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गया। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े 5-5, 6-6 मिलियन वाले चैनल हैं, चल रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको पूरा रूल पता है। अब आपको ABCD आएगा नहीं और सीधा आप बोलोगे कि मैं अंग्रेजी फास्टर बन जाऊं तो दिक्कत होगी ना। तब पहले सीखिए, कोई चीज़ करने से पहले उसको सीखिए। मैं मानता हूं कि कोई पेट से ही नहीं सीख कर आता है, यहीं पर सीखता है। तो जीवन में सफल होने के लिए किसी न किसी गुरु की ज़रूरत होती है। अगर कोई नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। किसी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टेक चैनल हैं, उनको देख लीजिए, कैसे कैसे बताते हैं, कैसे कैसे करना है, उसको देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में हूँ, जाना है हमको, थोड़ा सा टाइम हो रहा है। कारण ये है कि एक अलका के नाम से चैनल बहुत पहले चलता था और फेमस क्यों हुई थी उसका रीज़न है। रोस्टिंग वाले क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई दबा के यूट्यूब पर डालते हैं एकदम, और कहीं कहीं उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और वही मिस्टेक उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है कि एक चींटी एक मनुष्य के पैर को काट सकती है लेकिन एक मनुष्य उसके पैर को नहीं काट सकता है। तो किसी को हल्के में मत लीजिए, सिर्फ आप एक गलती कर दीजिए। करना क्या है, स्ट्राइक कैसे दिया जाता है मैं आप लोगों को बताऊं। स्ट्राइक देने के लिए समझ लीजिए कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है। एक बाकायदे पूरा जबरदस्त तरीके से उसको भरना पड़ता है फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्यों, कौन हो, कहाँ से हो, आपका चैनल क्या है, आप क्यों दे रहे हो, क्या रीज़न है। तो जिस वीडियो में, जिस जगह, जिस थंबनेल में या जिस म्यूजिक में जो ज़रूरत रहती ना, जब आप YT स्टूडियो अभी मोबाइल में आप लोग खोलते होंगे, पता नहीं चलता होगा, जब उसको आप लैपटॉप में खोलेंगे, ठीक है, यानी बड़े स्क्रीन पे, तो YT स्टूडियो में एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, काफ़ी लोग होते हैं अगर उनकी वीडियो थोड़ा सा मतलब डॉलर नहीं दिखा रहा है, मोनोटाइज है, तो उसको डिलीट करते हैं पूरा वीडियो। अरे पूरा वीडियो नहीं डिलीट करना पड़ता जी, उसमें थोड़ा सा पॉइंट होता है, उसकी वजह से ना आपका जो एडवर्टाइज वगैरह, देखो इसमें एडवर्टाइज का ही पैसा मिलता है, तो जो एडवर्टाइज वगैरह होता है नहीं आता है ना, तो उसको सिर्फ उतनी पॉइंट को आप काट करके फिर सेव कर दीजिए, अपलोड कर देंगे, 24 घंटे बाद सही हो जाएगा। तो मैं जो है थोड़ा सा देख रहा था यूट्यूब कल परसों में, तो उस पर अभी रो रही थी। इससे पहले भी इनका बहुत पहले बवाल हुआ था, एक बार चैनल पूरी तरीके से हट गया था, तो कोई विनोद करके उन्होंने स्ट्राइक मारा है। तो क्यों मारा है, कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगा, वो चीज़ आप बता नहीं रहे हो। मैं मानता हूँ कि एक चैनल खड़ा करने में एक एक सब्सक्राइबर कैसे आते हैं वो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले कभी मैं एक चैनल को मतलब देखता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प किए थे जो भी मुझे नॉलेज थी। अब एक हिसाब से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा, और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं किए थे। वो तो समझने वाले के ऊपर है कि हाँ क्या। तो मुझे पता था, लगभग मैंने 500-700 सब्सक्राइब खुद करवाए थे। जहाँ भी जाओ एक एक करना पड़ता है क्लिक, या तो फिर एक माहौल हो जाए तब तो अलग बात है, हर कोई एक दूसरे का कर लेता है। तो एक एक सब्सक्राइबर कैसे बटोरना पड़ता है, कैसे कैसे करवाना पड़ता है। कहीं पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, विवाह में जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता, सीधा बस मोबाइल लो अपना जो सब्सक्राइब करा दो।
अब होता क्या है, जैसे आप अपलोड करोगे सामने वाले के पास जाएगा, तो आपके थंबनेल पर जो चीज़ लगी रहेगी कि फला ने फला का मर्डर कर दिया, तो आप भी देखना चाहोगे ना। जैसे सब्सक्राइब हो, उसमें थंबनेल में जैसे आपने लिख दिया एक मासूम बच्चे ने किया 50 साल की बुजुर्ग की हत्या। आप सोचिए, तो कोई भी किसी के सामने थंबनेल आएगा तो यार कहेगा यार ऐसे कैसे होता है, ला उसको देखते हैं। उसको नहीं पता है कि ये देखेंगे हम और काम किसका हो रहा है। तो चीज़ें थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। तो मैंने देखा, कमेंट को पहले मैंने पढ़ा। देखो, किसी को भी गलत समझने से पहले उसकी हालात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इंसान ना चाहते हुए सामने वाले को गाली भी देता है, उल्टा सीधा भी कुछ ना कुछ बोल देता है। क्यों बोलता है? अब आप सोचिए, जिस जिस बंदे ने या जिस किसी ने भी कभी जीवन में आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा हो, अगर अचानक आपको गाली वाली देने लग जाए तो कुछ समझना चाहिए ना। तो सबसे पहले कमेंट को मैंने रीड किया, मैंने देखा वास्तविक मामला क्या है इस पे। तो जितने भी कमेंट आए थे उसको बहुत गहराई से मैंने पढ़ा। मैंने कुछ अभी देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं कुछ लोगों का लगा दिया हूँ। ये तो थोड़ा गलत तरीके से बोले हैं। और हाँ, ये भी बात सही है कि जब ये कोई चीज़ वीडियो अगर अपलोड करती थी या जो भी इसमें बोलती थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अतिशयोक्त था। अतिशयोक्त का मतलब हाई था, हाई ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपको कुछ चीज़ें आपको देख के समझ के फिर उसके बाद डालना चाहिए था। और कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसे नहीं कोई मार सकता है। यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर उतने अधिकार आपका भी है, उतने अधिकार मेरा है, उतने अधिकार उसका है, उसकी है, सबका उतने हैं। वो जो अच्छा कंटेंट रहेगा आराम से चलेगा, नो प्रॉब्लम। किसी का थंबनेल मत कॉपी कीजिए, आप बना लीजिए खुद ना। बहुत सारे टेक चैनल हैं, उसको देखिए, आप खुद बना सकते हो। उसके बाद म्यूजिक देखिए, उसको आप ले लीजिए, पैसा वैसा दे करके खरीद लीजिए, $2-4 में मिल जाता है। और जब भी वीडियो आप लोग डाला कीजिए तो आप 24 घंटे में अपना मेल चेक करते रहिए। अगर कोई सजेशन आता है मेल से, यूट्यूब की तरफ से, तो उसको आप पढ़िए। मैं मानता हूँ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। ये एक बिग प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भी तो ट्रांसलेटर है ना। गूगल पे जाओ, लिखो ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, जैसे आपको पढ़ना है ऑटोमेटिक पूरा बता देगा। तो उसमें जो कमेंट लोगों ने लिखा है बहुत अजीब अजीब सा लिखा है। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ कि ऐसा करना नहीं उसको चाहिए था, जिसने भी ऐसा किया है। लेकिन भाई, कंपटीशन है। वो दौर कभी और हुआ करता था जब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहारा हुआ करते थे। अब तो आगे बढ़ने के चक्कर में लोग पैर बढ़ा देते हैं, आप गिर जाओ। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है और सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कोई वीडियो डालिए, बहुत सिस्टम से डालिए, और अगर कोई गाइडर मिल जाए तो बड़ा अच्छी बात है, उससे तो आपका सारा टेंशन है दूर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वीडियो तुरंत नहीं यूट्यूब ब्लॉक करता आपके चैनल को, आपको टाइमिंग मिलता है भाई, 7 डेज का टाइमिंग मिलता है कि आपसे मिस्टेक हो गया तो उसको आप सही कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी वाला है, किसी लिमिटेड कंपनी का वीडियो उठा करके आपने डाल दिया, तो उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस धरती पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छाइयों में शामिल हो जाइए, बाकी बुराइयां तो ऑटोमेटिक चली जाएंगी आपके साथ। तो अचानक जो बंदा या जो भी यूट्यूबर या ब्लॉगर अचानक अगर हाईलाइट होता है ना, तो पूरे समाज की नज़रें उसी पे आकर के सिर्फ आ जाती हैं। मतलब क्या किया, कैसे किया, क्यों हुआ। आप लोग मास्टर क्लास ले सकते हो, काफ़ी लोग सिखाते हैं। और नहीं तो फिर ऐसे राम भरोसे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे डालते रहो, चलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलका जी के सपोर्ट में जो जो भी लोग हैं, अच्छी बात है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनको ये भी बता दीजिए कि कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसे कोई नहीं मारता। मुझे नहीं लगता, मेरा जो बात है, जहाँ तक मेरा मतलब अनुमान है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ गलती इनकी होगी। क्योंकि कभी कभी ना एरोप्लेन, हवाई जहाज को भी ज़मीन पर चढ़ना पड़ता है। तो रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए या तो आपके पास खूब नॉलेज हो, फिर आप बनाइए, नहीं नॉर्मल सिंपल ब्लॉग बनाइए, वही ठीक रहेगा। अभी जितने लोग, कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अब बिच्छू का मंत्र जानोगे नहीं और सांप के मुंह में हाथ डालोगे
तो जहर झेल पाओगे? फिर कहोगे सांप को नहीं काटना चाहिए था, मैंने जीवन भर महादेव की पूजा की है, उसको दूध चढ़ाया है। अरे भाई वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया है। तात्पर्य मेरा बातों का समझ रहे हैं ना आप? कि कोई चीज़ कहने से पहले, करने से पहले उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। गाड़ी खरीदना ज़रूरी नहीं है, उसमें तेल डलवाने की क्षमता है आपकी कि नहीं, ये ज़रूरी है। मकान बना लेना ज़रूरी नहीं है, बिजली बिल दे पाओगे, रंगाई पुताई करवा पाओगे, ये भी ज़रूरी है। ऐसे शादी विवाह करना ज़रूरी नहीं है, उसको मैनेजमेंट तरीके से चला पाओगे, ये ज़रूरी है। तो जो भविष्य की रणनीति नहीं बनाता, काफ़ी लोग हैं ये सोचते हैं यार हमारी 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन तो मर ही जाना है, लेकिन आपको क्या पता है वो दिन कौन सा जिस दिन आपको मर जाना है? अगर यही पता हो जाए तो अच्छे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कमेंट वमेंट करते हैं भद्दा, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर मानवता लाइए, आप शब्द मत कहिए किसी को, और कोशिश कीजिए कि किसी के बारे में बुराई या ऐसा कुछ है। देखिए जब आप लोग ब्लॉग बनाते हैं या रोस्टिंग वीडियो ही करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चैनल ए ने कुछ कहा चैनल बी के बारे में, तो चैनल ए को ऐसा बोलना चाहिए कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या कोई 4-5 चैनल है ABCD करके, तो आप उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो उसके अच्छाइयों को भी तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, यूट्यूब पर ला सकते हैं। लेकिन अच्छाइयों को लाएंगे तो उसको लोग देखना कम पसंद करेंगे, तो आपका जो ग्रोथ होगा धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर आप किसी की बुराई लाओगे तो हर किसी के आज के समय दुश्मन कुछ का नहीं है। अगर आपको दुश्मन बनाना है अपना, सबसे सिंपल तरीका, कुछ भी मत कीजिए, उनसे आप आगे चले जाइए। कहते नहीं कि कोई औरत ये नहीं चाहती है कि किसी के बाल लंबे ना हो, कोई औरत ये नहीं चाहती है कि कोई खूबसूरत ना हो, कोई औरत ये भी नहीं चाहती है कि उनका फैमिली अच्छे से ना रहे, लेकिन वो औरत ये ज़रूर चाहती है मुझसे ज़्यादा ना हो। यही सत्य है और ये हर किसी के लिए लागू होता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये मानव का स्वभाव है। ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, ना उनकी, ना उसकी, ना उसकी, ऐसे है ही है। कहते भी है ना, नजाकत आ ही जाती है खुदा जब हुस्न देता है। आगे की पंक्ति में नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा गड़बड़ है। तो कहावतें कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा चतुर बनिए और चालाक बनिए, ठीक है। कोई कोई आपको बोल देता है यू आर ब्यूटीफुल, और कोई कोई बोल देता है स्मार्ट। तो ब्यूटीफुल और स्मार्ट में अंतर सोचिए, दोनों का मतलब होता है सुंदर। लेकिन ब्यूटीफुल का मतलब होता है सिर्फ जो लिपाई पोताई चीज़ें होती है ना, जहाँ क्रीम पाउडर लगता है, उसके लिए बोला जाता है। और स्मार्ट का मतलब बोला जाता है आपका दिल अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार स्वभाव से आप अच्छे हैं, उसमें बॉडी नहीं आती है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, और जीवन संघर्ष है, ऐसा रहेगा। तो लोगों की गलतियों से खुद सीखिए। और अगर आप अपने आप को, या कोई भी अगर अपने आप को बहुत होशियार समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ या मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर, कोई भी चीज़ ले लीजिए, मतलब अपने आप में अगर ईगो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, सिर्फ आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अब मेरे लाइफ में तो 1-2 लोग मिले, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं भी, ऐसे भी नहीं है। और ये भी आप जान लीजिए, मैंने एक चीज़ का अनुभव किया है अपनी लाइफ में, दोस्त आप जिस चीज़ को चाहोगे ना वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको मिल जाएगी ना तो फिर आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं पाओगे, इसीलिए वो चीज़ आपको मिलती नहीं। वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई चीज़ हो। आप ताजमहल नहीं बनवा पाओगे, क्यों? अगर आप ताजमहल बनवा ले जाओगे फिर उस ताजमहल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कॉपी बन चुका ऑलरेडी। तो ऐसे ही आपका मनपसंद इंसान भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो फिर ये जो सैड सॉन्ग बनाए गए हैं, ठीक है, ये इनको कौन देखेगा? इनका बेचारे क्या होगा? जो लिखते हैं कलमों से तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे संपर्क में 1-2 राइटर हैं, ऐसे लोकल राइटर ही हैं, बट जब वो लिखते हैं तो एकदम पूरा फील उसमें डाल देते हैं। अभी मूवी जो सीने उनके चैनल पर स्ट्राइक मारा है, तो उसका कुछ रीज़न होगा, कहीं गलती की होंगी, कोई वजह होगा, और वैसे करना नहीं चाहिए था। लेकिन भाई क्या करोगे, कंपटीशन का दौर है। पहले ही हमने बताया कि हाथ कोई पकड़ने वाला है नहीं, सिर्फ मारने वाले लोग हैं।
बाकी सबकी लाइफ ऐसे है। एक दिन मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्पेशल वुमेन पर, बहुत ज़बरदस्त बातें उसमें मैं बताऊँगा आपको, आप सभी को। आप, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन समझिए हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए। मिट्टी, धूल, कण, हर किसी से सीखना चाहिए। कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, हर जहाँ एक बच्चे से हम सीख सकते हैं। तो हम आप सिर्फ जान नहीं पाते ना कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, और मैंने तो बहुत सीखा है। अब हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो समय ऐसे जगह देना चाहिए जहाँ जहाँ से आपको कुछ ना मिले, वहाँ समय नहीं। निस्वार्थ समय आप सिर्फ वहाँ दीजिए जहाँ आप किसी को दिल से मानते हो। और सबके लाइफ में होता है कोई ना कोई किसी का खास, वहाँ अलग बात हो। वहाँ आप कुछ भी उल्टा ऊट पटांग कैसे भी बोल दोगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो पता है आपको भी और उसको भी कि सामने वाला बुरा मानेगा नहीं। मैं चाहे इसको गाली दे दूंगी, चाहे कुछ भी बोल दूंगी, मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। कभी मिलते हैं, बाद में बात करते हैं टॉपिक वाइज। पागल लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं ताकि उनके दिमाग में कुछ फीड हो जाए कि वो कहीं ना गलती कर जाए। तो चलते हैं, अभी एक टॉपिक खा रहे हैं। कभी कभी हम अपना मुँह खुद, मतलब ऐसे कुछ मेरा मुँह चलता रहता होगा तो सबको लगता होगा कि लगता है कुछ उल्टा सीधा चीज़ खाया है। ऐसा नहीं, इतना बचा है अभी, इतना भी बचा हुआ। ये एक डिब्बा ले आते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फिर इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, जय माता दी। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए। जो होना है वो होकर रहेगा, रोक नहीं पाओगे, लेकिन हाथ पे हाथ भी मतलब धरे रहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, सब सही हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।